हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों ने अभी नमाज नहीं पढ़ी, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उठते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। फिर जब होश आता है तो कहते हैं कि आयशा, तुम अपने बाप अबू बकर को कहे कि वो नमाज पढ़ा दे। हम क्या सोचकर नमाजों को छोड़ते हैं मेरी बहनों। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी की आखिरी नमाजें भी अदा करते हैं, लेकिन वो छोड़ते नहीं है, जबकि उनके पूरे गुनाह माफ कर दिए गए। हम क्या समझकर छोड़ती है हमारी नमाजों को। हम पर कौन सी मुसीबतों के पहाड़ टूटे जो हम नमाजें छोड़ती है। हमारी नमाज, हमको नमाजें ना सर्दी में माफ है, ना गर्मी में माफ है, ना कोई हम पर जुल्म करे तो माफ है। हम पर तूफान आ जाए तब भी हमको नमाज पढ़ना है, अगर कोई जलजला आ जाए तब भी हमको नमाज पढ़ना है, घर में मेहमान आ जाए तब भी हमको नमाज पढ़ना है, घर में शादी है तब भी हमको नमाज पढ़ना है, दुल्हन बनकर स्टेज पर बैठी हो तब भी तुमको नमाज अदा करना है, दूल्हा बनकर अगर कोई स्टेज पर बैठा है तब भी उसको नमाज पढ़ना है, खुशी है घर में तब भी नमाज पढ़ना है, गम है, माँ का इंतकाल हो गया, तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया, तुम्हारी औलाद का इंतकाल हो गया, तब भी तुमको नमाज छोड़ने का हुक्म नहीं है। तुम बेहोश हो गए तब तुम्हारी नमाज छूट सकती, तुम मर गए तब तुम्हारी नमाज छूट सकती, उसके अलावा तुम्हारी कभी नमाज नहीं छूट सकती। गौर करो मेरी बहनों, जंग में अल्लाह ने नमाज को माफ नहीं किया, दुश्मन सामने है, अल्लाह अकबर, चाहे तो इनको कत्ल कर सकता है, इनको मार सकता है, इनको सफे हस्ती से मिटा सकता है, उस हाल में भी अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम वहां भी नमाज को नहीं छोड़ सकते। आज हमको क्या हो गया, क्या सोचकर हम नमाजों को छोड़ती है। अल्लाह के लिए मेरी बहनों, अल्लाह के लिए खुद का जायजा लो, और जो बहाने हम बनाते हैं नमाजों को छोड़ने के, वो बहाने रखकर इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को मुकम्मल कर दूंगी। बहुत छोटे छोटे बहाने हम बनाते हैं आज हमारे पास नमाजों को छोड़ने के। ये नमाजें हमारी कामयाबी का जरिया है मेरी बहनों, याद रख लो। एक नमाज भी अगर मेरी गुजर गई और मेरी मौत आ गई तो समझ जाना कि मैं जहन्नम में जाने वाली हूं। याद रख लेना मेरी बहन। क्या बहाने बना के हम नमाज को छोड़ते हैं।